गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, जिस भी वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं। मेरा नाम अफान हाशमी है। ये वीडियो आपके यूट्यूब के फीड में गलती से नहीं आया है। इसको आपका मुश्किल वक्त और यूट्यूब का एल्गोरिथम साथ में मिलकर आपको दिखा रहा है। पता है क्यों? क्योंकि आज सुबह आपने कैलेंडर देखा होगा और डेट देखकर आपका दिल जोर जोर से धक धक कर रहा होगा। एग्जाम्स करीब हैं और तैयारी तो खैर छोड़ो। आप में से मैं जानता हूं, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पूरे साल किताब खोल के भी नहीं देखी है। कोई भी वजह हो सकती है, बीमार रहे हैं या पढ़ने का मन नहीं किया, स्कूल नहीं गए या पूरा साल खेल में गुजार दिया। ठीक है। कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें साइंस की बुक की खुशबू नई नई लग रही होगी। ठीक है। स्ट्रैटेजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तो हवा भी नहीं होगी। ठीक है। और अब जब एग्जाम्स करीब आ रहे हैं तो डर लग रहा है, ठंडी ठंडी सांसें आ रही हैं। लेकिन रिलैक्स करो। अगर आप इस वीडियो पे आज आ गए हो तो समझो आपका वनवास खत्म और राजयोग शुरू। इस वीडियो से जो सीरीज मैं आज शुरू करने जा रहा हूं, ठीक है, ये उन लेजेंड्स के लिए है जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी है। इस इस सीरीज में जो जितनी वीडियोस मैं लेके आने वाला हूं और जो क्वेश्चंस मैं इस सीरीज में कराऊंगा, अगर सिर्फ उतने भी कर लिए ना तो मैं चैलेंज देता हूं आप लोगों को कि अगर सीबीएसई का एग्जामिनर खुद भी आपकी, सीबीएसई का चेयरमैन, एग्जामिनर तो चलिए छोटी बात हो गई, सीबीएसई का चेयरमैन अगर खुद आपकी आंसर नोटबुक चेक करेगा ना, आपकी आंसर कॉपी चेक करेगा, तो वो चाहकर भी आपको फेल नहीं कर पाएगा। ठीक है। वो पेन उठाएगा काटने के लिए, लेकिन आपका आंसर पढ़ के उसके हाथ कांप जाएंगे। देखेगा बंदे ने क्या आंसर लिखा है, क्या शानदार आंसर लिखा है। तो पास होना तो छोटी बात हो गई लड़कों, फर्स्ट डिवीजन पक्की है। लेकिन शर्त एक ही है, इस सीरीज को घोलकर पीना होगा। ठीक है। हफ्ते में अगर 5 बार भी ये वीडियो देख लोगे ना, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें साइंस के एग्जाम में रुला नहीं पाएगी। ठीक है। तुम सोच रहे होंगे सर इतना कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा है? तो ये जो क्वेश्चंस या जो कंटेंट मैं तुम्हें देने वाला हूं ना, ये हवा में नहीं बनाया गया। ये कई रात जाकर पिछले 3 साल के पेपर का एनालिसिस करके उनको निचोड़कर ये अमृत तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। ठीक है। सीबीएसई के नए पैटर्न को समझा है। ठीक है। सीबीएसई का पैटर्न कोविड से पहले कुछ और हुआ करता था, अब सीबीएसई का पैटर्न कुछ और है। तो उस नए पैटर्न को समझते हुए ये कंटेंट, ये जो क्वेश्चंस हैं तुम्हारे लिए, मतलब बिल्कुल समझो हैंड पिक करके तुम्हारे लिए बनाए गए हैं, जिससे कि तुम इनको बढ़िया तरीके से इनकी प्रैक्टिस करो। ठीक है। और एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन से पास हो सको। ठीक है ना। तो ये जो सीरीज मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, कुल 7 लेक्चर की सीरीज होने वाली है। जैसा मैंने तुम्हें बताया, 5 दिन, 5 हफ्ते में 5 दिन भी अगर सीरीज को देख लोगे तो बहुत अच्छे नंबरों से अपना पास हो पाओगे। लेकिन देखो बात मेरी एक ये है कि फ्री में कुछ नहीं मिलता। अब मैं तुम्हें ये कंटेंट दे रहा हूं, बदले में मुझे तुम्हारे डिस्ट्रैक्शंस चाहिए। ये जो तुम्हारी इंस्टाग्राम की रील्स हैं या स्नैपचैट की स्ट्रीक्स हैं या व्हाट्सएप की लेट नाइट टेक्सटिंग है, ये सब तुम्हें बंद करनी होगी। ठीक है। इस सबको बंद करो, और क्योंकि ये सबसे अच्छा वक्त है अपने सारे पाप धोने का। इस सबको बंद करो, कुछ दिनों के लिए न्यूटन बन जाओ, आइंस्टाइन बन जाओ, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लो। जब तक ये सीरीज कंप्लीट नहीं होती, ठीक है, तुम्हें बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ठीक है। कोई मतलब तुमको नहीं होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है, करना क्या है? सबसे पहले सबसे पहले तो यही सवाल करोगे ना कि करना कैसे है। मतलब इतना मैं तुमको कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ, तो करेंगे कैसे? चलो इसका तुमको रास्ता दिखाता हूँ। सबसे पहले ये समझो सीबीएसई किस बला का नाम है। ठीक है। देखो, मतलब सीबीएसई, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये समझो सीबीएसई का पेपर कैसा आता है, कैसे क्वेश्चंस होते हैं, कितने होते हैं। ठीक है। चलो सबसे पहले सीबीएसई में आज की क्लास में ना, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे, ये जो 3 साल का पेपर एनालाइज किया है, थोड़ा इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है। थोड़ा जितने भी टॉपिक्स हैं वो तुम सीरीज में आने वाली वीडियोस में जानोगे, उसके बारे में जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन हैं 2026 के, उनके बारे में जानोगे। सबसे पहले ये समझो सीबीएसई का पेपर साइंस का डिजाइन कैसे होता है, कितने क्वेश्चन होते हैं, क्या होता है। ठीक है। सबसे पहले ना सीबीएसई के क्वेश्चन में सेक्शन ए में 20 सवाल दिए गए होते हैं जो एमसीक्यूज होते हैं और एजर्शन रीजन होते हैं। 20 सवाल 20 नंबर के वो पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद तुम्हारा सेक्शन बी आएगा। सेक्शन बी में तुमसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 6 नंबर के होंगे, सॉरी, जो 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 नंबर का एक सवाल होगा, यानी 12 मार्क्स तुम्हारे वहां से हो गए। शॉर्ट आंसर सेक्शन सी में पूछे जाएंगे, 3 मार्क्स का एक सवाल होता है, टोटल 7 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 21 नंबर तुम्हारे वहां हो जाएंगे। फिर हमारे आते हैं लॉन्ग आंसर, 5 नंबर का एक सवाल, 3 लॉन्ग आंसर पूछे जाते हैं, 3 लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, 15 नंबर के वो होते हैं। और फिर होता है हमारे केस बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है। 3 केस बेस्ड क्वेश्चन आता है, 4 नंबर के एक, 12 मार्क्स तुम्हारे वहां से। तो इस तरीके से टोटल 80 मार्क्स का पेपर आता है और 39 क्वेश्चन टोटल होते हैं। अब ये जो पेपर 39 क्वेश्चंस का है हमारा, इसमें कोई ओवरऑल चॉइस तो होती नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर क्वेश्चंस की चॉइस दे रखी होती है
है ना। ओवरऑल तो तुम्हें 39 क्वेश्चन पूरे करने हैं, लेकिन कोई कोई क्वेश्चन तुम्हें ऐसा दिखेगा, मान लो क्वेश्चन नंबर 30 आ गया, पहले कुछ और पूछ रखा है, फिर बीच में और लिखा होगा, फिर कोई दूसरा सवाल पूछ रखा होगा, उन दोनों में से तुम्हें अटेम्प्ट एक ही करना होगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अब कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं सीबीएसई के एग्जाम के, तुम्हें ये बताया गया है यहाँ पर कि 39 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारे के सारे कंपलसरी हैं, 5 सेक्शन में पेपर डिवाइडेड होगा, ABCDE, जैसा कि मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सभी के सभी क्वेश्चन तुम्हें अटेम्प्ट करने हैं। इंटरनल चॉइस होगी, ओवरऑल चॉइस नहीं होगी। इंटरनल चॉइस से मतलब है क्वेश्चंस के बीच में चॉइस दे रखी होगी, वैसे ओवरऑल तुम्हें कोई चॉइस नहीं मिलने वाली, ठीक है ना। तो 39 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तुम्हें। अब सबसे इंपॉर्टेंट रूल है सीबीएसई के एग्जाम का, वो तुमको बताता हूँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, जो अनिवार्य है। मतलब 39 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, तुम्हें सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन तुम्हें आता हो या नहीं आता हो, ठीक है। क्वेश्चन तुम्हें सारे अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन पढ़ो अच्छी तरह, उसमें देखो अगर बिल्कुल भी नहीं आ रहा क्वेश्चन तो पहले ये देखो, मतलब कोई पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, उसमें कोई वर्ड अगर तुम्हें आता है उसकी डेफिनेशन लिखे आओ, ठीक है। अगर वो मतलब क्वेश्चन में ऐसा है कि कुछ भी नहीं आ रहा है, तुमको डेफिनेशन भी नहीं आती है, तो थोड़ा आगे पीछे करके उस क्वेश्चन को ही नोट डाउन कर आओ। कोई इक्वेशन लिख दो, फिजिक्स का कोई क्वेश्चन है, फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला याद आ रहा है, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो वो न्यूमेरिकल वहां पर मतलब उसका फॉर्मूला लिख के आ जाओ, इक्वेशन लिख के आ जाओ। तो इसी तरीके से मतलब डेफिनेशन लिख के आ जाओ। एमसीक्यूज में जैसे हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, 20 के 20 एमसीक्यूज में से मान लेता हूँ 4 आते होंगे, बाकी के नहीं आते, तो बाकी में ऐसा करो, कोई एक ऑप्शन डिसाइड कर लो और फिर सब में उसको उसी को मार्क कर आओ। मान लो तुमने बी डिसाइड कर लिया तो सब में बी 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 मार्क करके आ जाओ, ठीक है। जो आते हैं उनका तो ढंग से आंसर मार्क कर दो, और जो नहीं आते उनमें ये स्ट्रैटेजी लगाओ कि भाई सब में बी 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 मार्क कर दो। कोई भी एक ऑप्शन अपनी मर्जी से चूज कर लेना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बी पे ही लगाना है जाके बी सही होगा, अपनी मर्जी से एक ऑप्शन चूज करना और उसको मार्क करके आना। तो अब स्ट्रैटेजी क्या है हमारी प्रिपरेशन की, सिंपल स्ट्रैटेजी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो से चैप्टर वाइज टॉप क्वेश्चंस लेके आऊंगा, ठीक है ना। उन क्वेश्चंस को बोलूंगा, उनका आंसर समझाऊंगा। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उनको ध्यान से सुनना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है और उनको दिमाग में छाप लेना है उन क्वेश्चंस को जो मैं तुमको बताऊंगा, ठीक है। अगर तुमने किताब नहीं खोली है, पूरे साल स्कूल नहीं गए हो, पढ़ाई नहीं करी है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मैं कह रहा हूं ना बस वो सुन लेना, है ना। जो मैं क्या बताया मैंने, जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, जो क्वेश्चंस मैं क्लास में डिस्कस करूंगा, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, उनके आंसर्स बताऊंगा। उन आंसर्स को तुम्हें अच्छी तरह सुनना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है, उनको याद करना है, बिल्कुल अपने उनको दिमाग में तुमको छाप लेना है, ठीक है। तो अब तुम लोग तैयार हो ना अपने पाप धोने के लिए और सीबीएसई के एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए। अगर तैयार हो तो कमेंट में लिख के जाना चैलेंज एक्सेप्टेड, जो चैलेंज मैंने तुमको दिया है। और मैं तुमसे मिलूंगा अगली वीडियो में एक चैप्टर मतलब साइंस के किसी चैप्टर के पोस्टमार्टम के साथ। तब तक के लिए अपने आप को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करो, ठीक है, और तैयार हो जाओ एक बहुत ही एडवेंचरस सी सीरीज के लिए जो तुम्हें फर्स्ट डिवीजन प्राप्त करने के लिए बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। अब तुमको मैं एक छोटा सा हिंट दिखा देता हूँ जाने से, इस वीडियो को बंद करने से पहले, कि हम डिस्कस एक्चुअली क्या करने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखो अभी तो तुमको पता ही है कि बेसिक सी बात है, मतलब जब तुम्हारा OMR शीट तुमको मिलेगा वहां पे तुम्हें हिंदी मीडियम फिल करना है और अपने आंसर हिंदी में लिखना है, कीवर्ड्स तुम इंग्लिश में लिख सकते हो। अब जो छोटा सा मैं हिंट की बात कर रहा था वो हिंट तुम्हारे लिए ये है। देखो मैंने जो चैप्टर्स यहाँ पे रखे हैं एकदम आसान आसान चैप्टर्स उठाए हैं, वैसे तो सारे ही चैप्टर हैं, लगभग एक चैप्टर मैंने छोड़ा है, ठीक है। तो इन चैप्टर में से मैंने बहुत थोड़े से क्वेश्चन, जैसे किसी चैप्टर में से 10 हैं, किसी में 6 हैं, किसी में 8 हैं, इसी तरह करके मैंने ये क्वेश्चन रखे हैं। इन चैप्टर के ये क्वेश्चन को भी अगर बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लोगे, याद कर लोगे, रिवाइज कर लोगे, ये रूल है हमारा, प्रैक्टिस मेमोराइज रिवाइज, 3 वर्ड्स हैं, प्रैक्टिस मेमोराइज रिवाइज, PMR, ये याद रखना, प्रैक्टिस मेमोराइज रिवाइज। अगर इन क्वेश्चंस को देखो, हर चैप्टर से कुछ ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 14 क्वेश्चन एक चैप्टर से आए हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, आसान आसान क्वेश्चन बिल्कुल रखे हुए हैं, कोई मतलब उसमें ऐसा टिपिकल क्वेश्चन रखा नहीं, लेकिन ये बिल्कुल चुनिंदा क्वेश्चन है जो सीबीएसई हर साल पूछता है, जैसा मैंने तुमको बताया, ठीक है। बढ़िया तरीके से 3 साल के पेपर को निचोड़ा है और तुम्हारे लिए कंटेंट तैयार किया है, ठीक है ना। अगर इन क्वेश्चंस को भी अपना बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर लोगे, याद कर लोगे, तो फिर सीबीएसई के एग्जाम में तुम्हें साइंस, खासतौर से साइंस के पेपर में, हम साइंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तुम्हें फर्स्ट डिवीजन लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। फर्स्ट डिवीजन गारंटीड है अगर इस सीरीज को अच्छी तरह घोल के पी जाओगे, ठीक है। चलो अब मिलते हैं अगली क्लास में एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, या किसी भी 1-2 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।